जय हिंद। फिर आपके सामने हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन इस समय मुंबई से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी विनती है, आग्रह है, निवेदन करते हैं कि कुछ बातें आप तक पहुंचाई जाएं। हमारे भारत के भ्रष्ट नेताओं की, कुछ दलाल नेताओं की और कुछ डिपार्टमेंट के लोगों की बातें आप तक पहुंचाई जाए, जिनके बारे में संज्ञान लिया जाए, नया कानून बनाया जाए। माने जी, मुंबा देवी मंदिर जिसकी वजह से नामांकन हुआ मुंबई का, उस मुंबा देवी की हम बात करेंगे कि पेपरों में आए दिन आता है कि मुंबा देवी का विकास किया जाएगा, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मुंबा देवी का विकास किया जाएगा। ये बात सच है, सही है और होना भी चाहिए, क्योंकि मंदिर की दशा काफ़ी दयनीय हो चुकी है। ट्रस्टी मौज में है और नेताओं को कोई ख्याल है नहीं। लेकिन चुनाव आने पर कोई ना कोई नेता उठ के आते हैं और मंदिर मस्जिद की चर्चाएं करने लग जाते हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मेरा एक विषय है कि मुंबा देवी का विकास होना चाहिए, लेकिन इनमें ट्रस्टी और भ्रष्ट नेताओं पर भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये आज के नेता किसी को नहीं छोड़ते। वो धर्म को भी खा जाते हैं, धर्म का पैसा भी खा जाते हैं, हर जगह अपनी गोटियां फिट करते हैं। तो मेरा मानना है, मानिए सर्वोच्च न्यायालय जी, रोड का कॉन्ट्रैक्ट और मंदिरों का कोई भी विकास हो या तो सही नेता के हाथ में दिया जाए या फिर टाटा को दिया जाए। टाटा को देने में एक बड़ा फ़ायदा है कि किसी दलाल की दलाली नहीं चलेगी और नेताओं की वसूली नहीं चलेगी। ये कोशिश की जाए ऐसा नियम बनाने की, क्योंकि रोड आज बनाया जाता है, कल खोद दिया जाता है। इसमें नेताओं की वसूली होती है और कुछ अधिकारियों की वसूली होती है। ये धंधा वसूली से चलता है। भारत का नाम वसूलीबाजी से जुड़ गया है कि हर जगह वसूली, बिना वसूली के काम ही नहीं होता है। नीचे से ऊपर तक सिस्टम खराब है। लेकिन आपको माननीय एक बात नहीं बताना चाहता हूँ, ये सिस्टम नीचे से ऊपर खराब नहीं है, ये सिस्टम ऊपर से नीचे खराब है। क्योंकि ऊपर जब दलाल बैठा होगा, दारूबाज अय्यास बैठा होगा, तो नीचे के कर्मचारी, अधिकारी वो भी अपनी बोतलों में लगे रहेंगे, उगाई करने में लगे रहेंगे। अगर ऊपर का अधिकारी या नेता मजबूत होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है। करप्शन होगा, गलत होगा, नशे का कारोबार होगा। बड़ी बात है कि जिस सीट पर अधिकारी या नेता दारूबाज, उगाईबाज, हफ्ताबाज, लुटेरा, अय्यास अगर होगा तो नीचे के अधिकारी भी वैसे ही होंगे। हमारे देश को बचाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, एक ठोस कदम बनाना पड़ेगा कि नेताओं की अय्याशी देश के पैसे से ना हो। ये अपनी जेब से खर्च करें और जेब से खर्च करने के बाद इन पर निगाह रखी जाए। हालांकि ये बहुत चालाक होते हैं, गिद्ध की इनकी आंखें होती हैं और इनके सीए, वकील बड़े कलाकार होते हैं कि सच को झूठ साबित करते हैं। उसी बात का पैसा है। नेता कैसे बनते हैं ये बात हम आपको बताना चाहेंगे। आपको तो मालूम ही है कि पहले तो देश को लूटो और फिर नेता की डिग्री लेके सीट पर बैठ जाओ, और जब कोर्ट कचहरी कानून का फंदा आए गले के अंदर तो नोटों के बैग लेके पहुंच जाओ रफा दफा। माननीय, इस समय देश का अगर बेड़ा गर्क किया है तो आज के नेता ने किया है। इनकी जांच क्यों नहीं होती कि 5 साल के अंदर हजारों करोड़ के जो मालिक हो जाते हैं, एक आम आदमी की ज़िंदगी नौकरी करके पूरी हो जाती है। उसके खाने के बांधे हैं, 2-5 लाख रुपए बैंक में नहीं होगा। और इन नेताओं के कोई डिग्री नहीं, इन नेताओं की कोई पढ़ाई नहीं, फिर भी नेता बन के देश चलाते हैं। ये देश का लुटिया डुबाने वाले हमारे भारत के संविधान कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। कानून का कत्ल करने वाला आज का भारत का नेता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता ऐसा है, कुछ नेता बहुत अच्छे हैं जो देश के प्रति मोहब्बत रखते हैं, लेकिन आज के 99% अय्यास नेता और इनके फंटर, इनकी सख्त जांच हो और जांच के अंदर ये जांच गांव तक पहुंचे। क्योंकि ये माल इकट्ठा करके लेके जाते हैं, गांव में गाड़ देते हैं या दूसरे के नाम पर जमा करा देते हैं, और इनके सीए भी डकैत होते हैं, वो भी झूठ को सही करते हैं।
इसी बात का पैसा खाते हैं। यानी सबको पैसा चाहिए, हर काम पैसे से यहाँ होता है। झूठ को सच करने में पैसा चाहिए, डकैतों को बचाने के लिए पैसा चाहिए। आप भारत को लूटो और पैसा दे दो, बच जाओगे आप। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी गरीबों की बर्बादी का और देश की बर्बादी का ये पूरा प्लान नेता तैयार करते हैं। इन नेताओं पे आप अंकुश लगाइए और 2-4 को फांसी दे दीजिए बीच चौराहे पर, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इन भिखारियों के पास खाने को नहीं होता, नेता बन जाते हैं और आके लूटने लग जाते हैं। इनकी गुंडागर्दी, नेताओं की गुंडागर्दी पर पुलिस क्यों साथ देती है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी बड़ा दुखद विषय है कि गुंडे नेताओं का पुलिस साथ देती है। क्यों? आखिर क्यों? अपने स्टार बचाने के लिए या अपनी वर्दी बचाने के लिए? अरे निपटा दो, जेल में डालो ऐसे बदमाशों को। मैं कानून से विनती करता हूं, आपको बड़ी मुश्किल में वर्दी मिलती है, किसी भी नेता का फ़ोन आने दो, अगर सही है वही काम करो। अगर नेता गलत कराता है उसको आप कानून के तहत कार्रवाई करें, अपनी वर्दी का नाम ना खराब करें। आपकी वजह से देश टिका हुआ है, आप ही अगर गलत करेंगे तो सच्चा आदमी फंसेगा। नेताओं की अय्याशी के कारण आप देश के बचाने के लिए जो तिरंगे की सौगंध खाते हैं उसका अपमान ना करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी गौर करें देश के ऊपर। देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चालू है, नेताओं की अड्डेबाजी चालू है और हर गलत काम में नेताओं की भागीदारी है। ये बात 100% सच है। हम आपको बताना चाहते हैं कि एजेंसियां क्या करती हैं। एजेंसियों की ईमानदारी पर हमें शक होने लगा है, क्योंकि नेताओं का हाथ है इनके ऊपर, नेताओं का हाथ है। तो नेताओं का हाथ हटाया जाए, एजेंसियों को ईमानदारी से काम करने दिया जाए। जनहित में मैं रविंद्र जैन, हुतात्मा चौक से फिर नए विषय के साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद।